हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, तो आप जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में 3 पार्ट जो है आप पढ़ लिए हैं। तीसरे पार्ट में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट में आप पढ़ रहे थे लैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, तो हमने बताया था कि लैंगिक जनन में जो है 3 क्या होती हैं? 3 घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन जो है उसमें कितनी घटनाएं होती हैं? 3 घटनाएं होती हैं। पहला हमने आपको पढ़ा दिया था। पहली घटना कौन सी थी? पहली थी निषेचन पूर्व घटना, इसको आपने पढ़ लिया था। दूसरा हमने बताया था निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन, और तीसरा हमने बताया था निषेचन पश्चात घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये 3 घटनाएं हमने बताया था कि 3 घटनाएं पाई जाती हैं, 3 घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन में। तो फर्स्ट जिसमें से आप पढ़ लिए थे निषेचन पूर्व घटना, इसमें आपने क्या देखा था कि निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है? 2 घटनाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? युग्मक जनन होता है अर्थात युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है? युग्मक का स्थानांतरण होता है, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो है क्या करते हैं? एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे के समीप जाते हैं। उसके बाद निषेचन आपको अब पढ़ना है, यानी कि फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इसमें जो है क्या होंगे? नर युग्मक होगा, और युग्मक का निर्माण हो चुका आप जानते हैं। नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट क्या होगा? मेल गैमीट होगा। और मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमीट। ठीक है, फीमेल गैमेट। और ये दोनों कैसे होते हैं? दोनों जो हैं अगुणित तो होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों युग्मक जो है कैसे हैं? अगुणित, यानी कि अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक। इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों का फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन होता है। जिन यहाँ पे हम लिख देंगे फ्यूजन। इन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। और उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है अर्थात युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। और आप देख रहे हैं एक यन यहाँ से एक यन यहाँ से, यानी कि अगुणित अगुणित मिल करके क्या बना लेते हैं? 2n बना लेते हैं, यानी कि ये कैसे बन जाते हैं? डिप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यही होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है प्रोसेस होता है, अब लिखेंगे हम कैसे इसको अपने भाषा में? अब लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 युग्मक है और दोनों कैसे अगुणित है। तो आप क्या कहेंगे? अगुणित नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों जो है क्या करते हैं? संलयित होकर के क्या करते हैं? युग्मक का निर्माण, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं कि नर अगुणित नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक संलयन। ये जो संलयन की प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं युग्मक संलयन। क्या कहते हैं? युग्मक संलयन, यानी कि सिनगैमी। यानी कि नर एवं मादा युग्मक का मिलना जो होता है ये प्रोसेस कहलाता है युग्मक संलयन अर्थात सिनगैमी। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, यानी कि जब सिनगैमी होती है, तो फिर क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो लिखेंगे हम परिभाषा कि अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर के क्या करते हैं? युग्मनज या युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं कि अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है निषेचन। अब निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद ये जो जाइगोट बना है, अब इस जाइगोट में होता है समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा? इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि माइटोसिस
डिवीजन। जब जो है इनमें क्या होगा, जाइगोट में समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, तो इनमें क्या होगा, वृद्धि होगा और धीरे 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 इसमें क्या होगा, विकास होगा, यानी कि वृद्धि और विकास होगा, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, युग्मक जनन यानी कि निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, आप देख रहे हैं कि निषेचन में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया में जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के बाद क्या होगा, यही जो युग्मनज है, जो जाइगोट है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और युग्मनज में क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है, जिससे एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। ये निषेचन पश्च घटना है। अब देखिए यहाँ पे जो निषेचन हमने बताया, निषेचन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, निषेचन जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो कहलाता है बाह्य निषेचन। प्रथम जो है वो कहलाता है बाह्य निषेचन, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये आप नोट कर लीजिएगा इसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और दूसरा होता है, दूसरा जो है वो है आंतरिक निषेचन अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए बाह्य निषेचन जो है, बाह्य निषेचन में क्या होता है, बाह्य निषेचन में जो निषेचन की प्रक्रिया यानी कि युग्मनज का निर्माण, इसमें क्या होगा कि युग्मनज जो है, जब युग्मनज का निर्माण, या हम कह सकते हैं युग्मनज का निर्माण मतलब वही निषेचन की क्रिया, तो यहाँ पे हम युग्मनज के निर्माण कहें या तो फिर हम कहें कि जब जो है निषेचन की प्रक्रिया, जब निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे हो, प्राणी के शरीर के बाहर, प्राणी के शरीर के बाहर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया जो होती है, या हम कह सकते हैं युग्मनज का निर्माण जो है कहाँ पे होता है, प्राणी के शरीर के बाहर होता है। इसमें होता क्या है कि जो आप देखते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है इनका निर्माण शरीर के अंदर ही होगा, तो क्या होता है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है, अर्थात उनमें क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण तो शरीर में होता है, लेकिन जब उनका निर्माण हो जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक बन जाते हैं, उसके बाद जो है वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं, और शरीर के बाहर जो है निकलने के बाद वो बाहर संलयित होकर के युग्मनज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अर्थात इसमें आप लिख सकते हैं कि नर एवं मादा युग्मक जो है ये बनने के बाद शरीर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो है नर एवं मादा युग्मक जो होते हैं बनने के बाद शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इनका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, यानी कि किन प्राणियों में जो है बाह्य निषेचन होता है, तो इनका एग्जाम्पल जो शैवाल होते हैं उनमें बाह्य निषेचन होता है, और जो मछलियां होती हैं कुछ मछलियों में भी क्या होता है, मछलियों में भी बाह्य निषेचन होता है, और जो उभयचर प्राणी होते हैं एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें भी क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन आपको समझ में आया होगा। आंतरिक निषेचन जो है इसमें क्या होता है कि जब जो है निषेचन की प्रक्रिया या जब युग्मनज का निर्माण, निषेचन की प्रक्रिया प्राणी में मतलब मादा के शरीर के अंदर होगा निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया जो है कहाँ पर हो, प्राणी अर्थात मादा के शरीर के अंदर, तब उसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन कहेंगे। जब निषेचन की प्रक्रिया प्राणी अर्थात मादा के शरीर के अंदर होगी
तो उसे हम कहेंगे आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी स्तनधारी जो हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी स्तनधारी में क्या होता है, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये निषेचन और निषेचन के प्रकार हो गए। ठीक है, निषेचन पश्च घटना में भी हमने इतना बताया कि निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद युग्मनज जो होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा जो है युग्मनज में वृद्धि एवं विकास होता है, और वृद्धि एवं विकास होने के बाद यानी कि वृद्धि करके या उसमें विकास होकर के किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निषेचन पश्च घटना हमने बताया कि निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का विकास होता है। ठीक है, तो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें युग्मनज का विकास जो है, यानी कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि उनमें युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है। ठीक है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें जो है क्या होता है, युग्मनज का विकास, युग्मनज का विकास कहाँ पर होगा, शरीर के बाहर। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, युग्मनज का विकास जो है वो शरीर के बाहर होता है। तो ऐसे जीव जो होते हैं जिनमें युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस। ओविपेरस, या सीधे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अंडे देने वाले जीव होते हैं। आपने देखा होगा कि जो है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अंडा देते हैं। अंडे में जो है जो युग्मनज होता है धीरे धीरे उसका क्या होता है, विकास होता है, और विकास होने के बाद फिर उस अंडे से क्या निकलता है, बच्चा निकलता है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं ओविपेरस, अर्थात हम कह सकते हैं अंडे देने वाले जानवर जो होते हैं, अंडे देने वाले जीव जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस, यानी कि उनमें क्या होता है, युग्मनज का विकास जो है, जाइगोट का विकास वो शरीर के बाहर होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें युग्मनज का विकास जो है कहाँ पर होता है, युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, शरीर के अंदर होता है। अगर शरीर के अंदर होता है तो उसे हम कहते हैं विविपेरस। ठीक है, अगर जो है युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है तो उन्हें हम कहेंगे विविपेरस। ठीक है, निषेचन पश्च घटना में हमने क्या बताया, निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का विकास होता है, यानी कि युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे जो है फिर क्या होता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और युग्मनज का विकास जो है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें जो है युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है। तो ऐसे प्राणी जिनमें युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस, और ऐसे प्राणी जिनमें युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है उसे हम कहते हैं विविपेरस। ठीक है, ये था आपका जो है निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन के प्रकार भी हमने बता दिए। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने क्या पढ़ा कि निषेचन में क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक का फ्यूजन होता है, नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, तो क्या बनते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि युग्मनज बनने के लिए नर एवं मादा दोनों युग्मक की यानी कि विपरीत युग्मकों की आवश्यकता होती है। एक नर युग्मक होना चाहिए और एक मादा युग्मक होना चाहिए, तभी क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, कुछ जीव जो हैं ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना निषेचन के, ठीक है, जिनमें क्या होता है, बिना निषेचन के अकेले मादा युग्मक से ही युग्मनज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी कि कुछ जीव जो है, अब या सीधे हम कह सकते हैं ऐसे जीव जिनमें बिना निषेचन के अकेले मादा युग्मक से ही युग्मनज अर्थात जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अनिषेक, उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस।
यानी कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें अकेले, केवल किससे, यानी कि बिना निषेचन के अकेले ही मादा युग्मक से किसका निर्माण हो जाता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन अर्थात पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें जो है बिना निषेचन के अकेले मादा युग्मक से ही युग्मनज का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है जैसे कुछ मधुमक्खियां, सभी मधुमक्खियां नहीं होती हैं, कुछ मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है। मधुमक्खी कुछ जो है क्या होती हैं, छिपकली भी होती है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी छिपकलियां होती हैं, कुछ छिपकली भी होती हैं। मधुमक्खियों में भी कुछ मधुमक्खी होती हैं और छिपकली में भी कुछ छिपकली होती हैं। ये चीज आपकी पढ़ोगे आप अगले चैप्टर में, यानी कि जब आप 5th चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डिटेल में वहाँ पे ये है आपका मधुमक्खी में जो है किस प्रकार से अनिषेक जनन होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको नहीं बता रहे हैं। बस इतना जानिए कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के अकेले मादा युग्मक से ही युग्मनज का निर्माण होता है। जो ऐसे होते हैं यानी कि जिनमें बिना निषेचन के मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। तो बस आज के लिए इतना ही। ये आपका जो है लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो आज जो है इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसके बाद आपको बताएंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपको पता है क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो ये उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है आपको तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा।